तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 15 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग 16 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें 16वें में कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और बटा सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा? 1/sin स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है। कोसेक थीटा बराबर 1 क्या होता है? साइन थीटा होता है। यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम लोग अनुपात में स्क्वायर लगा लेंगे। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है अनुपात में, तो हम लोग यहाँ स्क्वायर क्या करेंगे? अनुपात में लगा देंगे और कोण थीटा थीटा लिख देंगे। अब 1/sin स्क्वायर थीटा, और इसके बाद हम लोग ये मेन बटा जो है इसको क्या बनाएंगे? गुणा। तो नीचे वाली जो भिन्न है ये क्या हो जाएगी? ये उल्टा हो जाएगी, गुणे में चली जाएगी। तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा और एक कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा एक। तो cos स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा का नाम साइन स्क्वायर थीटा। तो cos बटा साइन बराबर क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट लिखेंगे और स्क्वायर दोनों पे लगा तो स्क्वायर लगा देंगे और कोण में थीटा है तो थीटा लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो विकल्प नंबर किसमें है? कॉट स्क्वायर थीटा। विकल्प नंबर डी में है, तो डी इज करेक्ट आंसर, यानी डी विकल्प जो डी है वही सही है। तो अब हम लोग 17वां प्रश्न देखेंगे। 17वें प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से, देखिए यहाँ पे कोई क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है इस तरह से। इसके बाद इसमें केंद्र है, इसके बीचों बीच में जो जगह होता है इसे केंद्र कहते हैं। इसे वो से लिख सकते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q, कोई बिंदु Q है जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? यहाँ पे देखिए कोई बिंदु है जो वृत्त, कहाँ पे बिंदु है? बाहर है, क्योंकि वृत्त पे स्पर्श रेखा कहाँ से खींची जा सकती है? बाहर से ही खींची जाती है। तो यहाँ पे कोई बाहर बिंदु है, Q है। यहाँ से केंद्र से इसकी जो दूरी है वो दिया हुआ है। केंद्र से इसकी दूरी क्या कर रखा है? दिया है। कितना दिया हुआ है? इस डंडे का मान हमें दिया है। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहां से? वृत्त की, कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहां से कह रहा है? Q से। तो Q से हम वृत्त पर क्या खींच देंगे? स्पर्श रेखा खींच देंगे। हम लोग यहाँ नीचे ही खींच लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? खींच देंगे। यहाँ पे स्पर्श कर रही रेखा, इसका मान कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या होगी। त्रिज्या मीन्स क्या होता है? कि केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी। तो O से P की जो दूरी होगी, ये परिधि पर स्थित बिंदु P है और ये केंद्र O है, तो यही होगी हमारी त्रिज्या। इसी त्रिज्या का मान ही क्या करना है? निकालना है? और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ का जो कोण है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है इसका नाम क्या होता है? कर्ण। यानी 25 हमारा कर्ण है और इसके बाद त्रिज्या जो है लंब है और ये 24 हमारा क्या है? आधार है। और हम लोग ये जानते हैं कि 25, 24 और 7 ये पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक का मतलब होता है 3 ऐसी गिनती जिसमें बड़ी गिनती का स्क्वायर बाकी दोनों गिनतियों के स्क्वायर के योग के क्या हो? बराबर हो। ऐसी गिनतियों को पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है। तो यहाँ पे बड़ी गिनती 25 है, इसका स्क्वायर बराबर, और छोटी गिनती यहाँ पे जो 24 है, 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 576 में हम कितना जोड़ दें कि 625 हो जाए?
तो 49 जोड़ने पर ही 625 बनेगा। कितना जोड़ने पर? 49 जोड़ने पे ही तो बनेगा। 9 6 15 5 और 4 7 11 और एक हासिल था 12 12 2 और इसके बाद 5 में एक हासिल जोड़ दिए 6। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 49 7 का स्क्वायर बन रहा है ना। तो हमारा जो त्रिज्या का जो मान मिला वो कितना मिला? 7 मिला। यानी ये जो क्या क्या है? 7 है, ये 7 और ये 24 और ये 25 ये क्या होते हैं? पाइथागोरियन त्रिक होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो क्या है? 7 है। क्या है? 7। 7 ही हमारा करेक्ट आंसर है। यदि हमें पाइथागोरियन त्रिक पता रहे तो हम ऐसे सवालों का आंसर तुरंत ही जान सकते हैं। और जो पाइथागोरियन त्रिक होते हैं जैसे 3 है, 4 है और क्या है? 5 है। अब इसमें से मान लीजिए हमें ये कर्ण है, ये बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। अगर कर्ण में 5 है और एक भुजा अगर हमें दी हुई है 4 दिया है अगर, तो अगला जो भुजा पूछेगा उसका मान कितना होगा? 3। ये लंब और आधार इनमें से कोई भी लंब और आधार में क्या कर सकता है? दे सकता है। तो 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है और 7 24 और 25 भी क्या है? पाइथागोरियन त्रिक है। अगर हम लोगों से कर्ण पूछता है 24 और 7 बाकी दो भुजाओं में क्या दिया रहे? 24 7 दिया रहे और कर्ण ना दिया रहे तो उसका मान क्या होगा? 25 होगा। तो पाइथागोरियन त्रिक हमें क्या करना है? याद रखना है, जिससे ऐसे सवालों को हम तुरंत ही क्या कर ले जाएंगे? हल कर ले जाएंगे। समझ में आया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो हम लोग यहाँ पर एक मीनार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक मीनार बनाएंगे यहाँ पर जो 20 मीटर ऊंची है। इसके बाद कह रहा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सूर्य है तो इधर जमीन पर इस मीनार की क्या बनेगी? इस साइड में छाया बनेगी। ये सीधा मीनार धरती पे कितने डिग्री के कोण पे खड़ी रहे है? 90 डिग्री। तो अब यहाँ से जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही हैं तो छाया यही जमीन पर नीचे यही जो नीचे बन रही है यही क्या है? छाया है। तो यहाँ पे ये भी छाया है और बीसी क्या है? मान लीजिए मीनार है। तो कह रहा है उन्नयन कोण का मान होगा, यानी यहाँ से इसको सी बिंदु को देखने पर जो कोण बन रहा है यही हमारा क्या है? उन्नयन कोण मान लीजिए थीटा है। इसी मान हमें क्या करना है? निकालना है। और छाया जो ये भी है इसकी लंबाई कितना दिया है? 20 अंडर रूट 3 मीटर दिया है। 20 अंडर रूट 3 दिया है। तो ये हमारा क्या है? खड़ी वाली भुजा लंब है और ये क्या है? ये आधार है। समझ में आया? ये नीचे वाला नीचे ही तो छाया बनेगी। तो यहाँ पे ये आधार है और ये खड़ी वाली भुजा लंब है। तो कौन सा ऐसा अनुपात है साइन कोस टेन में से जिसमें सूत्र में लंब और आधार दोनों होता है? जिसकी सूत्र में तो टेन बराबर लंब बटे क्या होता है? हमें इसी थीटा का मान ही क्या करना है? तो टेन थीटा बराबर ये थीटा के सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 20 है तो ऊपर 20 लिखेंगे और आधार हमारा क्या है? 20 रूट 3 है। तो 20 एकन्नम 20 ये कट गया। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया? 1/√3। और टेन कितने डिग्री का मान है? 1/√3। टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का है तो टेन कट गया और थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो 30 ही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा सही है। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक त्रिज्यखंड बनाएंगे। वृत्त का हुआ कटा हुआ भाग जो त्रिज्या की सहायता से कटा हुआ वही क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। तो हम लोग यहाँ पे एक त्रिज्यखंड ले लेते हैं। इस तरह से है कोई त्रिज्यखंड। कोण इसका कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। तो हम लोग इस त्रिज्यखंड को 4 हिस्सा में से कितना हिस्सा है वृत्त के? 3 हिस्सा है ना। तो इस तरह से त्रिज्यखंड होगा। 90 डिग्री है ना कोण, यहाँ आप देख सकते हैं कितना दिया है कोण? 90 डिग्री।
तो यहाँ का कोण 90 डिग्री हमें दे रखा है, थीटा का मान, किसका मान, थीटा का दिया है। और त्रिज्या वृत्त की कितनी दे रखा है, हाँ ये त्रिज्या है, ये भी 7 है। इसके बाद हम लोग को इसका क्षेत्रफल हम लोगों से क्या कर रखा है, पूछ रखा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 अंश और गुणे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो अगले लाइन में हम लोग लिखेंगे थीटा का मान 90 अंश, जो कि यहाँ दे रखा है, बटा 360 अंश। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, और 9 से इसको काटो, 9 के 9 9 चौक 36, 1 बटा कितना आ गया 4, समझ में आया। और गुणे में क्या है, पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना दे रखा है 7, तो 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अगले लाइन में 1/4 और गुणे 22/7 और गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पे 7 से 7 क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। इसके बाद कितना है, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 और बटे कितना 4। अब हम लोग भाग दे लेंगे, 4 से किस में भाग देना है हम लोगों को, 4 से भाग देना है 154 में, 4 से किस में भाग देना है 154, 4 तिया 12, बचा कितना 3। इसके बाद 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 10 मूल लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 कट गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया 38.5, कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो विकल्प नंबर कितने में दिया हुआ है, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज करेक्ट आंसर, यानी विकल्प नंबर सी जो है यही हमारा सही उत्तर है। इसके बाद 20वां प्रश्न में कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 2y बराबर 3x माइनस 1 तथा 2x प्लस 3y बराबर 5 का हल है। तो ये रैखिक समीकरण युग्म से दिया है, यहाँ पे एक रैखिक समीकरण यहाँ हमें दे रखा है, ये 2y बराबर 3x माइनस 1 और दूसरा रैखिक समीकरण हमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5। तो इसमें हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना तो x की संख्या बराबर है ना तो y की। तो हम लोग सबसे पहले इसको नीचे लिखेंगे हल करने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला समीकरण 2x प्लस 3y, पहला समीकरण ये नहीं है, ये है 2y बराबर 3x माइनस 1, ये दे रखा है। तो x और y वाला टर्म पद किधर होना चाहिए, इस साइड में बाएं ओर होना चाहिए। तो हम लोग इसको जब प्लस 3x को इधर लाएंगे तो माइनस 3x और प्लस 2y, ये पहले से इधर है तो यहाँ क्या छिपा है, प्लस छिपा हुआ है और बराबर माइनस 1। इसके बाद इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और अगला जो हमारा है ये समीकरण नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 5। इसमें x और y दोनों ही पद, x y दोनों पद किधर है, x y वाला बाएं ओर है, तो ये सही है कंडीशन में। अब यहाँ हम लोग समीकरण 1 और 2 में x की संख्या देखते हैं, तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे कितना है 2x। x की संख्या ना तो बराबर है ना y की दोनों बराबर, यहाँ 3y यहाँ 2y है। तो हम लोग x की संख्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 में जितनी x है उस संख्या से। तो समीकरण 2 में कितनी x है 2x है, तो 2 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे। और समीकरण 1 में x की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 से समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। तो हमें फिर नए रूप में दोनों समीकरण मिलेंगे, 3 और 4 नंबर वाले समीकरण। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में गुणा करने पर किससे 2 से, क्योंकि समीकरण 2 में x की संख्या कितनी है 2 है। तो जब हम लोग समीकरण 1 में इसमें गुणा करेंगे 2 तिया 6 और x है तो x, फिर प्लस है प्लस और 2 दूना 4y और बराबर 2 एकम 2। ये समीकरण हमें कितना मिल गया 3।
इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, आप समीकरण 2 में गुणा करेंगे। किसमें गुणा करेंगे? समीकरण 2 में गुणा करेंगे। किससे? समीकरण 1 में x की संख्या जितनी है, कितनी संख्या है? 3 है, तो हम लोग 3 से समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। समीकरण 2 यहाँ पे है, तो इसी में हमें कैसे गुणा करना है? 3 से। 3 दूनी 6x और प्लस से प्लस लगाएंगे, 3 तिया 9y, फिर बराबर है, बराबर का निशान लगाएंगे, 3 पचे 15। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 4। अब हम लोग समीकरण 3 और 4 को देखते हैं, तो यहाँ पे 6x इसमें भी है, 6x इसमें भी है। x की संख्या क्या हो गई? सेम हो गई, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ अगर हम जोड़ देंगे तो 6x से 6x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो हम लोग समीकरण 3 में 4 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? समीकरण 3 में 4 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़िए। यहाँ पे हमें दे रखा है 3 में और ऋण 6x और प्लस 4y और बराबर कितना? -2। इसके बाद चौथे में दिया है 6x और प्लस 9y और बराबर 15। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? चिन्ह में कोई परिवर्तन करना नहीं है। तो ये प्लस 6x और ये -6x कट गया, प्लस 9y प्लस 4y कितना हो जाएगा? हाँ, प्लस 13y। 15 में से 2 घट गया, कितना आ जाएगा? 13। तो 13 एकन्नम 13। इसके बाद y बराबर कितना आ जाएगा? 1। 15 में से 2 निकला 13, और 9y और 4y दोनों जुड़ गया 13y। तो 13 से 13 कट गया, y बराबर कितना आ गया? 1। अब y का मान हम लोग समीकरण कितने में रख देंगे? चाहे हम लोग 1 में रख दें, 2 में रख दें, 3 में किसी में रख देंगे, तो हमें x का मान क्या होगा? मिल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 2 में x का मान क्या कर देते हैं? रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण कितने में? हाँ, समीकरण 2 में y बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर। तो समीकरण 2 जो हमारा है, यहाँ से देख सकते हैं, यही हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 यही है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे इसमें क्या करना है? हमें किसका मान रखना है? y का। तो हम लोग 3 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? y का मान यहाँ से कितना? 1 है, बराबर कितना? 5। यहाँ से हमने क्या किया? सब नकल कर दिया, केवल y की जगह पे कितना रख दिया? 1। तो अब 2x और प्लस है 3 एकन्नम 3, यहाँ पे गुणे का निशान बीच में है, बराबर 5। तो 2x बराबर प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। तो 2x बराबर कितना? 5 में से 3 निकल गया 2। अब ये 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पे 2 से 2, 2 एकन्नम 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो x बराबर 1 और y बराबर 1। दोनों का मान, x का मान 1 आया, y का मान 1 आया। तो विकल्प नंबर किसमें है? x बराबर 1, y बराबर 1। यहाँ से देख सकते हैं विकल्प नंबर सी में है, तो सी इज करेक्ट आंसर, यानी विकल्प नंबर सी जो है यही सत्य है। तो 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो थे उसको हमने हल करवा दिया। अब यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।